पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हार्ट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चर्चाएं तो बहुत होती है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती है जिनकी चर्चा ज्यादा होती है। बिहार की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं एंट्री मात्र से ही सियासत जो है तेज हो गई। हम बात प्रशांत किशोर की कर रहे हैं। पीके जो है अपनी नई पार्टी जनसुराज बनाने जा रहे हैं। आप भी जानते हैं 2 अक्टूबर को चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसमें कौन कौन रहेगा ये एक बड़ा प्लानिंग चल रही है, बड़ी रणनीति है। अब उस रणनीति के तहत क्या है नहीं है, किस तरह से लोगों को मैदान में उतारेंगे, कैसे दमखम दिखाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा। क्योंकि देखिए, राजनीति में एक जात बड़ा फैक्टर रहा है। हम केवल प्रशांत किशोर के समाज की जात की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन वोटर की बात कर रहे हैं, उन प्रत्याशी की बात कर रहे हैं जिसको प्रशांत किशोर जोड़ने में लगे हुए हैं। हम इस पर पूरी बात करेंगे, लेकिन पहले अखबार की जो खबर है इस पर चर्चा कर लेते हैं। अखबार में कई खबरें छपी हुई हैं, कुछ खबरें अहम हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। कैबिनेट का कल फैसला आया, 31 एजेंडों पर जो है मुहर लगी है। कौन एजेंडा खास रहा ये तो जानेंगे ना आप। पटना सदर को जो है 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। अब जो है पटना सदर 4 हिस्से में बटा। अब सोशल रजिस्टर भी बनेगा। किसी तरह की कोई जानकारी, किसी तरह की कोई बात हो तो सोशल रजिस्टर में आप मेंशन कीजिए और उसी के माध्यम से आप पे निगरानी रखी जाएगी, आपके बारे में जानकारी रखी जाएगी और हर तरह से चीजें पता करने की एक कोशिश होगी। रोजगार सुविधा पर जो है फोकस दिया जा रहा है, इस पर कोशिश हो रही है। अब टैक्स जो है गाड़ियों की खरीद पर कमा है, तो अब किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी गाड़ियों के परमिट शुल्क में भारी कमी आई है। 1589 पदों पर बहाली होगी। नए पद जो है मंजूर किए गए हैं, यानी सृजित किए गए हैं। दीदारगंज, कुम्हार गांधी मैदान में दीघा जो है और राजीव नगर के बारे में पहले ही जो है अखबार ने छापा था कि ये सदर अंचल बनेंगे। लेकिन कौन कौन सदर अंचल जो है बने हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है। राज्य सरकार ने पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटा। अब नया अंचल पाटलिपुत्रा, पटना सदर, पटना सिटी और दीदारगंज होगा। मुख्यमंत्री ने इस पर मुहर लगा दी। सेंटरिंग खोलने के लिए सेफ्टी टैंक में घुसे थे 4 मजदूर, चारों की जान चली गई। देखिए कैसे, मतलब आदमी, यही ना कहा गया है कि जिसका जिंदगी जब जाना है, यानी जिसकी मौत जब लिखी है उस वक्त हो जाती है। अब ये लोग गए थे, बाढ़ के रहने वाले हैं, एक ही परिवार के 3 भाई, चचेरे सदस्य, समझिए, जान चली गई। सेंट्रिंग खोलने गए, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, अचानक से जो है ऑक्सीजन कम होने लगा, बेहोश हो गए और पानी में जाके गिर गए, जान चली गई। कोहराम मचा हुआ, इतनी बड़ी घटना घट जाती है इस तरह से। लापरवाही इसको कह सकते हैं। तो लापरवाही नहीं करना चाहिए कोई भी काम अगर आप करते हैं तो। अपनी नई राजनीति पार्टी बनाएंगे चंपाई सोरेन। यहाँ तो बड़ा, जो नेता बड़े हो गए वो अपना, अगर किसी तरह कोई बात होती है तो नई पार्टी बना लेते हैं। वही हो रहा है झारखंड में भी। चंपाई सोरेन ने अगर पार्टी बनाई तो मुश्किलें खड़ी हो जाएगी हेमंत सोरेन के लिए। देखिए, पुराने नेता हैं, पुराने नेता में जो ताकत होती है वो वोट की ताकत होती है, और चंपाई सोरेन के पास वो जनाधार है जिससे कि हेमंत सोरेन की नींव को हिला सके। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ को दिया गया है, और एक ही अस्पताल की सुरक्षा की हम बात नहीं करेंगे। हमको तो लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जितने भी अस्पतालें हैं सरकारी, जो बड़े अस्पताल, सबकी सुरक्षा जो है सीआईएसएफ के हवाले कर दीजिए, केंद्रीय पुलिस बल के हवाले कर दीजिए। और फिर देखिए, 2 कारण। आप आज की तारीख में किसी सरकारी अस्पताल में, पीएमएससीएच की बात कर रहे हैं, चले जाइए वहां पे, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप नॉर्मली गार्ड से पूछेंगे तो वो इस तरह से आपसे ट्रीट करेंगे जैसे लगता है कि व्यक्तिगत कुछ जमीन का लड़ाई है आपका उनका, और वो इस तरह से व्यवहार आपके साथ करते हैं। क्योंकि उनकी सोच जो है ना वो इसी तरह है। वो खुद को बहुत थका फील करवाते हैं कि भाई भर दिन हम पहाड़ तोड़ रहे हैं, इसलिए आके जनता हमको परेशान करती है, इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।
यही करते हैं वहां के सुरक्षा कर्मी हो, गार्ड हो गए। तो ऐसे लोगों को वहां से साइड कीजिए। पढ़े लिखे नवयुवक अगर रहेंगे सुरक्षा कर्मी वहां पे तो चीजों को समझेंगे, और जब समझेंगे तो इतनी विवाद नहीं होगी और सुरक्षा की भी निगरानी सही से हो सकेगी। अस्पतालों में डॉक्टर की जिक्र यहाँ भी हुई है, एक बार हमने पहले भी किया था, अभी किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है नेशनल टास्क फोर्स बनाने का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामान्य है, हर तरह से है। कोई भी नेता जो है इस चीज को नहीं बोल रहे हैं कि डॉक्टर में कहीं कोई कमी होती है, हम भी इस चीज को मानते हैं, कोई कमी नहीं डॉक्टर में, कोई कमी नहीं है। हम कहला मतलब कि आप मुझे मार वाली कहानी कहने जाएंगे, लेकिन आज भी आप सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, प्राइवेट अस्पतालों में चले जाइए, कुछ डॉक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लूट कर रख देंगे, इलाज के नाम पर, व्यवस्था के नाम पे, हर तरह से। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो खाना पूर्ति करते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं हाजिरी बना के गायब हो जाते हैं, दूसरा जगह क्लिनिक में शिफ्ट होकर अपना क्लिनिक चलाते हैं। इन लोगों पर किसी की कोई नजर नहीं है, इन पर भी नजर होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई, ऐसे डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो मरीजों को लूटने का काम करते हैं, जो जिनकी तनख्वाह सरकारी है और सरकार ने जो है उनको जिस जगह पर बैठा रखा है उस जगह को छोड़कर अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं। तो ये तमाम चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए हमने कल भी बताया कि भाई डॉक्टरों के लिए सब सोच रहा है, मरीजों के लिए कौन सोचेगा। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, आप सब में मत घुस जाइएगा। ऐसा नहीं कि अच्छे डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो इलाज करते हैं, मरीजों की भावनाओं को समझते हैं, अपनी मानवीयता दर्शाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन जो अच्छे नहीं हैं उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। चलिए, डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार हुई और लाठी भी चला, पूरा एकदम गर्दा उड़ा के एकदम मार लाठी के तो देह देह एकदम चौड़ा पुलिस ने जो है कर दिया। स्वाभाविक सी बात, सारा चीज क्लियर है कि आरक्षण वाले मामले में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्रीमी लेयर वाले मामले में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। बावजूद इसके लेटरल एंट्री में भी पीएम ने नोटिफिकेशन जारी किया, आप सड़क पे उतर रहे हैं, आप एक ही नारा लगा रहे हैं, आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण खत्म, मतलब अनस करके रख दिए एक ही चीज को। विपक्ष में रहना और विपक्ष की भूमिका अदा करना दोनों दो चीज। तो विपक्ष की भूमिका आज न तेजस्वी अदा कर पा रहे हैं बिहार में, और न ही बाकी अन्य कोई नेता कर पा रहे हैं। उनको ये होना चाहिए कि एक पॉजिटिव राजनीति करें, लेकिन नहीं, यही एक मुद्दा है, इसको जितना भड़काना है भड़का दीजिए। यही हो रहा है। 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें रोकी गई, कल ट्रैक पर प्रदर्शन हुआ है। कल एक और जो है मानवीय भूल हुई है, एक सिपाही से, उसने जो है गलती से एसडीएम पर लाठी चला दी थी। होता है ना, सादा वर्दी में थे, पीट दिए धर के। तो ऐसे में पटना डीएम ने कहा है कि ऐसे स्थिति में गलती से लाठी चली है, कार्रवाई नहीं होगी। तो पटना डीएम का ये बहुत अच्छा कदम है, इस तरह का कार्रवाई होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने गलती से लाठी चला दी है और इसका पछतावा सिपाही को है भी। चलिए, अमीर दलितों की मलाई की रक्षा के लिए हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं आपका कमेंट सर, थोड़ी देर में। पहले अखबार वाली खबर बता देते हैं। 7 राज्यों में जो है असर दिखा है, गोपालगंज में बच्चों से भरी स्कूल बस जलने से बची। आप बताइए, ऐसा लोग, अगर मान लीजिए कि अगर बच्चा का स्कूल बस पे हमला कर रहा है, उसको कुछ हो जाता है, कौन रिस्क लेता है? तो ऐसे लोगों को जो धड़ के 2-4-5 फट्टा जो है और अतिरिक्त मारना चाहिए, मतलब समझ बूझ के, ऐसा ना कि जब मार दीजिए कि बेचारा परेशानी हो जाए। अब एक ही पोर्टल बिहार वन से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ, स्थानीय निकाय कर्मियों को 7वां वेतनमान मिलेगा। श्रवण कुमार ने कहा है, बंद की आड़ में हुड़दंग को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता है। मंत्री श्रवण कुमार ने ये बातें कही है। तेजस्वी यादव का बयान है, देखिए हाजीपुर गए थे तेजस्वी यादव, एक वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या हो गई। ये पहली घटना है जब तेजस्वी यादव किसी यादव समाज के, हम समाज की बात इसलिए कर रहे, देखिए अब बिना समाज के बात के लिए जो है ना, यहां से खबरवा ऊपर नहीं आता है और यहां से नीचे नहीं जाता है। कारण है, जाते सबसे बड़ा फैक्टर है, बिना जात कुछ हो ही नहीं सकता है। देख लीजिए आप, सब अपन अपन जात के लिए मर रहा है।
लेकिन तेजस्वी यादव जो है केवल और केवल वोट लेते हैं यादव समाज का। उनके लिए उनका एक जो सिंपैथी है वो नहीं दिखता है। कल दिखा केवल, बहुत ऐसे जगहों पे हुआ है कांड जहां पे यादव समाज के लोगों की जान चली गई भारी संख्या में, वहां तेजस्वी नहीं है। कल केवल बगल में था हाजीपुर, इसलिए दौड़ल भागल वहां पहुंच गए। वहां पे उन्होंने बयान दिया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलना ठिकान ढिमकान, इतना ही बात बोले हैं, बात खत्म। तो ये होना चाहिए कि वो विपक्ष में है तो कैसे जो है चीजों को सही किया जा सकता है, एक बड़ा सुझाव होना चाहिए उनका। होता है ना कि विपक्ष में है तो आप सुझाव दिए तो कुछ बेहतर हो गया, नहीं, केवल एक ही बतवा को अगर घोषणा है तो घोषते रहिए। तेजस्वी ने कहा है एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर चिराग मांझी के सुर बदल गए। चिराग पासवान तो आपके पक्ष में थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, यानी विपक्ष अपने लिए वो राजनीति कर रहे हैं लेकिन विपक्ष के पक्ष में दिख रहे हैं। वो तो बोल ही रहे हैं कि भाई ये फैसला है, हमने आवाज उठाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर विचार किया। 30 लाख के जेवर लूटने को किराएदारों ने एपीपी के बेटे को गला दबाकर मार डाला। बुलेट ट्रेन पटना जिले में 60.90 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। डीजल वाली स्कूल बसों पर भी 1 सितंबर से रोक लगेगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में कदाचार करते 5 गिरफ्तार, 3 पर केस, 1 निष्कासित हुए हैं। सिटी में नशे में मामा ने भांजे को चाकू गोदकर मार डाला है, एक बड़ी घटना है। अफगानी नागरिक ने नागरिकता छिपाकर पासपोर्ट बनवा लिया है, इसकी जांच चल रही है। कठिन रहा प्रश्न, विज्ञान के प्रश्नों ने छात्रों को काफी उलझाया है। सिपाही भर्ती परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न पत्र रहा कठिन, भारत बंद के कारण दूसरे शिफ्ट के अभ्यर्थियों को हुई काफी ज्यादा परेशानी, जो अखबार में छपी हुई है वो खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्य के विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे बजट। देखिए बिहार भर में जो है जमीन सर्वे का कार्य भी शुरू होने जा रहा है, लगभग उसको अंतिम रूप दे दिया गया है, तो आपको तैयार रहने की जरूरत है। उपभोक्ता ने कहा बिना स्थल निरीक्षण बिजली कनेक्शन का आवेदन खारिज कर दिया जा रहा है, इस पर भी जांच चल रही है। पूर्व मंत्री के घर से 10 लाख के गहने और 1.50 लाख नगद की चोरी हो गई, समझ जाइए, और एकदम वीआईपी इलाके से। सीताराम दास बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, वो अब नहीं है, उनका निधन हो चुका है, और कौटिल्य नगर में उनका घर है, वहां से ये चोरी हुई है। कल बैंक को लूट हो गया। अब सोचिए सोनपुर में पुलिस लगी हुई थी इधर जान छुड़ाने में और भारत बंद पर नजर थी, तब तक इधर से लूट हो गया। बड़ी पटन देवी नवरात्रा से पहले मुख्य भवन में विराजमान होंगी माता भागवती। जमीन के विवादी युवक को गोली मार भाग निकले बदमाश। और खबर क्या है हम आपको बता देते हैं, क्योंकि और एक विशेष खबर बताना है, ज्यादा नहीं। पुलिस बंद में उलझी थी, इधर 3 मिनट में लुटेरों ने बैंक से लूट लिए 19.25 लाख रुपया। सोनपुर में आईडीबीआई बैंक में लूटपाट, 3 अपराधियों ने भागने के दौरान हवाई फायरिंग भी की। शराब धंधेबाजों को पकड़वाने पर युवक को अपहरण करने का जो है धमकी मिला पहले, उसके बाद अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने जो है लॉ के छात्र समेत 2 अपहरणकर्ता को दबोचा है। बिहार शरीफ पति एवं भतीजे ने की थी दुष्कर्म, पीड़िता की हत्या। चोरी की बाइक से पति पत्नी करते थे हथियार की डिलीवरी, प्रति खेप मिलता था 5,000 रुपया। बाइक चोरी की, पति पत्नी बैठते थे, पूरा एकदम हथियार झोरा में भर लेते थे, जहां मन वहां भेजते थे। एक खेप का 5,000 रुपया उनको मिलता था। और क्या मुख्य खबर है, और 1.5 साल से फॉर्म से जूझ रहे बाबर। देखिए बाबर की स्थिति जो है, खेल की खबर वो हम बता देते हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है जो पहले दिखता था, इसी को लेकर वो परेशान चल रहे हैं, चिंतित चल रहे हैं। हाल के 12 पारियों में कोई अर्धशतक उनका नहीं लगा है। ये खबर थी, हमने बता दिया। यूक्रेनी सेना की घुसपैठ का सैन्य फायदा उठाने की तैयारी में रूसी राष्ट्रपति पुतिन। ये अब अखबार की खबर के बाद आ जाइए। प्रशांत किशोर की पार्टी की विक्रम ने की थी, और पवन सिंह का हमने हेडिंग डाल रखा है कि पवन सिंह भी जा सकते हैं। बहुत मतलब अलग अलग टाइप के लोगों को पीके ले रहे हैं अपने साथ, पढ़े लिखे लोगों को, पूर्व IAS IPS को, जितने भी मतलब कि मतलब पढ़े लिखे हैं, शैक्षणिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने मतलब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रखी है, जो बड़े अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में भी अधिकारी हैं, सभी को उसी में अब वोट बैंक पर भी उनका नजर गया है कि किसके पास कितना वोट है, कौन मैदान में अगर उतरेगा तो बाजी मार सकता है। मतलब थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, किसी को आप पुश करते हैं तो कैसे आगे बढ़ता है, बढ़ने वाला बढ़ता है, नहीं बढ़ने वाला बैठ जाता था तक के। तो उसी तरीके से पवन सिंह पर प्रशांत किशोर दाव खेलना चाहते हैं,
और उनको भरोसा है कि पवन सिंह को जहां से लड़ाया जाएगा जीत जाएंगे, लेकिन एक मंच जो है जरूरी है। तो हो सकता है कि 2 अक्टूबर को पवन सिंह प्रशांत किशोर के साथ आ जाए। ये जो सूचना थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, वो हमने आपको बता दिया है और यही ऐसा लग ही रहा है। दूसरी खबर तेज प्रताप से जुड़ी, आखिर बिहार की राजनीति से धीरे धीरे क्यों गायब होते जा रहे हैं तेज प्रताप यादव, कहाँ गए? बीजेपी के लोग ये बात कहते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं, और अभी जो तेज प्रताप यादव की स्थिति है कहीं नहीं दिख रहे हैं। बता दीजिए, अभी खाली तनका सानी बुन्नी बरसात हुआ था, उनके घरवा में पानी जम गया तो वीडियो में आए थे, अपने ट्वीट पे ट्वीट किया था उन्होंने एक्स पे। तो आखिर उनको कौन साइडलाइन कर रहा है? कहीं ऐसी तो कोई बात नहीं कि कोई कह रहा है कि आप दरकिनार रहिए, साइड रहिए, तभी चीजें स्थिरता से चलेगी। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने खुद से ही अपना प्रण ले लिया है कि अब जो है मतलब इस सब झमेला में नहीं पड़ना है, केवल गत्ते सीना बैठ के जो पद मिल रहा है उस पद को ग्रहण करके काम करना है, और साथ ही साथ अगर सरकार बनती है तो मंत्री बनना है। बस इतना ही काम है करना, विशेष कोई झमेला में पड़ना ही नहीं है, भाग दौड़ में रहना ही नहीं। तो ये जो उन्होंने ठाना है कि मुख्यतः बयानबाजी, इधर उधर एक्टिव पॉलिटिक्स, ये सब नहीं करेंगे। तो तेज प्रताप यादव के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन था जो हमने आपको बता दिया है। हो सकता है कि इसके बाद जब एक्टिव होंगे तो दूसरी खबर भी देंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए और हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।